बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरियम अफजल आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का मौजू बयान करने से पहले मैं अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करूँगी कि अल्लाह वो ज़ात है जो वाहिद है, अकेला है, यकता है। उसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। ये उसका फज़्ल व करम है कि उसने हमें ज़िंदगी दी, सेहत दी और एक कामिल इंसान बनाया और हमें मुसलमान घरानों में पैदा किया। और दरूद व सलाम प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज का मौजू जो मैं आपके सामने बयान करना चाहती हूँ वो है यौम आशूरा के रोज़े की फ़जीलत। इसके बारे में मैं एक हदीस आपके सामने बयान करना चाहती हूँ। मुस्लिम की हदीस है, अबू क़तादा इसके रावी हैं। अन अबी क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सियामु यौम अरफ़ा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ़्फ़िर अस्सनतल्लती क़ब्लहु वस्सनतल्लती बअदहु। अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूँ कि यौम अरफ़ा के रोज़े के बदले में अल्लाह ताला एक गुज़श्ता और एक आइंदा साल के गुनाह माफ़ फरमाएंगे। तो इस हदीस में सबसे पहले अरफ़ा के रोज़े की फ़जीलत बयान की है कि इसके बदले अल्लाह ताला एक गुज़श्ता और एक आइंदा साल के गुनाह माफ़ फरमाएंगे। और साथ ही फरमाया वसियामु यौम आशूरा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ़्फ़िर अस्सनतल्लती क़ब्लहु। और यौम आशूरा के रोज़े के बदले में गुज़श्ता एक साल के गुनाह माफ़ फरमाएंगे। रवाहुल मुस्लिम, इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। तो इससे हमें पता चलता है कि यौम आशूरा के रोज़े के बदले में अल्लाह ताला हमारे एक गुज़श्ता साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। लेकिन इसके साथ हमें 9 तारीख़ का भी रोज़ा रखना चाहिए। 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना है। इसके बारे में भी मैं आपके सामने एक हदीस बयान करना चाहूँगी जिससे हमें पता चलेगा कि 9 और 10 मुहर्रम के 2 रोज़े रखने चाहिए। मुस्लिम की ये हदीस है, अब्दुल्ला बिन अब्बास इसके रावी हैं। अन अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा यक़ूल हीना क़ामू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम आशूरा व अमरा बिसियामिही क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु यौमुन तुअज़्ज़िमुहुल यहूदु वन नसारा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा और लोगों को भी रखने का हुक्म दिया। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम तो यहूद व नसारा के नज़दीक बड़ी अज़मत का दिन है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इज़ा कानल आमुल मुक़बिलु इंशाअल्लाहु सुम्नल यौमत तासी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा आइंदा साल हम इंशाअल्लाह 10 मुहर्रम के साथ 9 मुहर्रम का भी रोज़ा रखेंगे। क़ाल फ़लम यातिल आमुल मुक़बिलु हत्ता तुवफ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रवाहुल मुस्लिम। रावी कहते हैं कि लेकिन आइंदा साल आने से पहले ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो इस हदीस में हमें तासे यानी 9 तारीख़ का भी रोज़ा रखने का हुक्म है कि हमें 9 तारीख़ का भी रोज़ा रखना चाहिए। पहली हदीस से हमें रोज़े की फ़जीलत के बारे में पता चलता है और दूसरी हदीस से हमें पता चलता है कि हमें 10 मुहर्रम के साथ हमें 9 तारीख़ का भी रोज़ा रखना चाहिए। इसके साथ मैं आपके सामने कुछ वज़ाहत बयान करना चाहूँगी इस हदीस की कि यौम आशूरा की फ़जीलत की वजह ये है
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا اس روز اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، اس لیے ہم شکرانے کے طور پہ یہ روزہ رکھتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کی نسبت ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ کیونکہ یہودی صرف ایک روزہ رکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مخالفت میں، یہود و نصارہ کی مخالفت میں کہا کہ ہم 2 روزے رکھیں گے انشاءاللہ، 9 تاریخ کا اور 10 تاریخ کا، 9 اور 10 2 روزے ہم رکھیں گے۔ لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن جب رمضان المبارک کے روزے ہم پہ فرض ہو گئے، رمضان کے روزے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو چاہے 10 محرم کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے، یہ ہم پہ فرض نہیں ہے، یہ نفلی روزے ہیں، جو چاہے رکھ لے اور جو چاہے نہ رکھے۔ جو رکھے گا وہ ثواب پائے گا، اور جو نہیں رکھے گا وہ ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ روزے رکھنے کی توفیق دے اور ہمیں استقامت دے، تاکہ اور ہمارے اجر و ثواب میں اضافہ کرے اور ہمیں دین پر استقامت عطا کرے۔ تو 9-10 محرم بہت قریب ہے، ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔